शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां एक काम बड़ी शिद्दत से होता है और वो है शहरों का नाम बदलना, गलियों का नाम बदलना, मोहल्ले का नाम बदलना, स्कूल कॉलेज का नाम बदलना, अस्पताल का नाम बदलना। यदि उनको लगता है कि कहीं भी इस्लामिक या मुस्लिम नाम है तो कोशिश होती है कि उसे बदला जाए, और बदले ना बदले लेकिन उसके नाम पर राजनीति जरूर करते हैं। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि भोपाल का नाम भोजपाल करने की कितनी कोशिशें लगातार चल रही हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं क्यों करीब करीब 20-22 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है लेकिन भोपाल का नाम नहीं बदलवा पाए। अब नई राजनीति शुरू हुई है भोपाल में। कल यदि आपने भोपाल नगर निगम की परिषद की बैठक देखी होगी, एक ही हंगामा होता रहा नाम बदलने को लेकर। वो नाम बदलना चाहते हैं हमीदिया रोड का, वो नाम बदलना चाहते हैं हमीदिया कॉलेज का, वो नाम बदलना चाहते हैं हमीदिया स्कूल का, वो नाम बदलना चाहते हैं। इस तरह के कई जो हैं, तो क्या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नहीं रह जाएगा? क्या और तमाम सारे मोहल्ले हैं जैसे जागीराबाद है, शाहजहानाबाद है, ये भी बदले जाना चाहिए? ये ऐसे मुद्दे हैं कि क्या नाम बदलने से वहाँ लोगों को राहत मिल जाती है? क्या वहाँ राम राज्य आ जाता है? आप नाम की वजह काम क्यों नहीं बदलते हो? ये बहुत सारे सवाल हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में बड़े आदर के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस समय प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, दीपक विजयवर्गीय जी। मैंने उन्हें बुलाया है और आज मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि आपका काम, आपका जो फोकस है वो नाम बदलने पर रहता है, काम बदलने पर क्यों नहीं? दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, बड़ा हंगामा कल हुआ है भोपाल में और बहुत सारे लोगों का कहना है कि नाम बदलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक को, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ काम भी तो बदला हुआ दिखना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गड्ढे नहीं होना चाहिए। जिन कॉलेजों का नाम बदल रहा हो वहाँ पर देखिए कितने टीचरों की जगह खाली है। इस पर फोकस कौन करेगा? नहीं, देखिए, जो भी सुधार के कार्यक्रम हैं, जो भी बेहतरी के कार्यक्रम हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है और उसको आगे बढ़ाती रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो भी राष्ट्रभक्ति से लेकर विकास की ओर है। जहाँ तक कल के विषय की बात है तो हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम नवाब थे, और आप जब इतिहास में घुसने का प्रयास करेंगे तो हमीदुल्लाह खान ने पाकिस्तान के समर्थन में बहुत सारे कदम उठाए थे। भारत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हो जाए, इसके लिए कोशिश की थी। और इसीलिए ऐसे में अगर कोई ये मांग करता है कि हमीदुल्लाह खान के नाम से जो भोपाल में सड़क है या स्कूल है या अस्पताल है उनको बदला जाना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। किसी भी देशद्रोही के नाम पर, ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने भारत सरकार के विरुद्ध काम किया हो, जिसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलना चाहिए और जो साबित हो चुका हो, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, तो उसके नाम से अगर भोपाल में कहीं पे कोई संस्थान है तो निश्चित तौर पर उनके नाम बदला जाना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये तो जब भोपाल का विलीनीकरण हुआ तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट की पहले मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ये काम कर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर पाए थे तो मध्य प्रदेश की जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उनको ये काम कर देना चाहिए था। अगर भोपाल में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो गुलामी और राष्ट्रद्रोह के प्रतीक हैं तो उनको बदला जाना चाहिए। देखिए, आप क्या हमीदुल्लाह खान को राष्ट्रद्रोही मानते हैं? क्योंकि आज इसी बात की बहस हुई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमीदुल्लाह खान ने भोपाल का विकास किया, भोपाल में बहुत सारे काम, बहुत सारे भवन बनाए हैं। तो कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद इस बात को कह रहे थे कि नहीं, वे पाक परस्त थे, वे पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते थे और वे भारत के लिए आज भी गद्दारों की श्रेणी में लिखे जाएंगे। क्या आप हमीदुल्लाह खान साहब को गद्दार मानते हैं भारत की दृष्टि से? निश्चित तौर पर मेरे मानने का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता या कार्यकर्ता का सवाल नहीं है। ये इतिहास में दर्ज है कि हमीदुल्लाह खान भारत सरकार के प्रति गद्दार थे। जब भारतीय संघ का गठन हो रहा था, देश का आज़ाद हुआ, भारत की जो रियासतें थीं वो सब विलीन होना चाहती थी उनमें से ज़्यादातर, तो उनमें से बहुत सारे राज्यों पर हमीदुल्लाह खान ने जाकर बात की और ख़ुद वो लगातार जिन्ना के संपर्क में रहे। और ये इतिहास की किताबों में दर्ज है, हम ये नहीं कह रहे। ये पाकिस्तान के जो इतिहासकार हैं, भारत सरकार के जो इतिहासकार हैं, जो कांग्रेस से संबद्ध इतिहासकार हैं, उन सब ने अपनी किताबों में लिखा है
कि जिन्ना और हमीदुल्लाह खान का लगातार संपर्क हो रहा था। हमीदुल्लाह खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने यहाँ की संपत्तियाँ भी बहुत सारी ट्रांसफ़र की पाकिस्तान में। बाद में पाकिस्तान चले गए। भोपाल की जो क्राउन प्रिंसेस थी वो भी पाकिस्तान चली गई। तो जाहिर तौर पर उनका सारा जो अप्रोच थी वो पाकिस्तान के पक्ष में थी और ये सारी की सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं। तो अगर आप पुराने इतिहास को भूल भी जाएं, हम दोस्त मोहम्मद खान की बात नहीं कर रहे, हम 1723 से लेकर 1947 के बीच में हुआ उसकी बात भी हम ना करें तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, भारतीय संघ में भारत की जो रियासतें मिल रही थी, उस समय जो हमीदुल्लाह खान का रवैया था वो भारत सरकार के विपरीत था और इसीलिए उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। अगर किसी की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, जाहिर तौर पर वो शत्रु था। तो एक बात सवाल ये भी है कि आपको केवल हमीदुल्लाह खान से ही दिक्कत है? कभी कभी ये भी आता है कि जहांगीराबाद का भी नाम बदला जाए, शाहजहानाबाद का नाम बदला जाए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदला जाए। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का खासकर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है तो भारत में जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उन सबके नाम बदले जाना चाहिए। और गुलामी का प्रतीक मतलब अगर कोई पर्शियन नाम है, कोई अरेबियन नाम है तो निश्चित तौर पर बदला जाना चाहिए। भारत में उनका कुछ पुराना नाम था और वो होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा विवाद से बचने की कोशिश की जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन जो घोषित तौर पर देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, जिसने भारत सरकार के हितों के विरुद्ध काम किया है, जिसने भारत राष्ट्र के हितों के विरुद्ध काम किया है, उनके नाम पर भारत में सड़कें होना निश्चित हम सबके लिए शर्म की बात है। दीपक जी, मेरा अगला सवाल आपको हो सकता है असहज करे, लेकिन आपने जो बात कही कि हमीदुल्लाह खान गद्दार है, इतिहास में लिखा है, तो इतिहास में तो ये भी लिखा है कि सिंधिया परिवार ने महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाया था। नहीं, ऐसा कहीं ये इतिहास में है। ऐसा कहीं उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को अपनी फोर्स दी है। ये हर जगह लिखा हुआ है कि सिंधिया परिवार अंग्रेजों से मिला हुआ था, तो उन्हें गले लगाते हो और इन्हें गद्दार बताते हो। ये दोहरा चारा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेज विदेशी थे। अरे हम तो सर पूरी बात सुन लीजिए। हाँ जी, अंग्रेज विदेशी थे और मुगल नहीं थे। पहले तो ये रवैया दोहरा रवैया है जी। जैसे अंग्रेज हमारे लिए त्याज्य थे, वैसे ही मुगल एम्पायर भी हमारे लिए त्याज्य था। हमारे लिए बहादुर शाह जफर में और अंग्रेजों में कोई फ़र्क नहीं था। ऐसा बहुत सारे लोगों का मत हो सकता है उस समय। तो ऐसे में उन्होंने क्या अप्रोच ली है, जम्मू कश्मीर स्टेट ने क्या अप्रोच ली, पटियाला ने क्या ली, बड़ौदा ने क्या ली, ग्वालियर ने क्या ली, ये अलग अलग स्टेट हो सकती है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ने एक नज़रिया लिया कि हमको इस्लामिक स्टेट वापस नहीं बनाना, हमको बहादुर शाह जफर की स्टेट में नहीं जाना है, हम अपना अलग रवैया रखेंगे। तो उसको अगर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 40-50 सालों में अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया है तो इतिहासकार तय करेंगे ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 1857 की कोई बात है, उसको उस नज़रिए से देखेंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। आज हम 1947 की बात कर रहे हैं, अगर आप उस पर करेंगे तो हम उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप कहेंगे कि उसके पहले वो इतिहास का हिस्सा है। तो 1723 में जब दोस्त मोहम्मद खान भोपाल में आया। दीपक जी, मैं लंबी नहीं जा रहा ना 1857 पे, मैं तो अभी 4 साल पहले जा रहा हूँ। 4 साल पहले भिंड में उपचुनाव हुए थे, 5 साल हुए होंगे, और उस समय शिवराज सिंह जी चौहान उपचुनाव में प्रचार करने गए थे और वो वहाँ बाकायदा सभा में गाना गा रहे थे कि गद्दार सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जब आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता गद्दार बोल के यदि गाना गाते हैं और वहाँ वो कविता सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता सुनाते हैं, तब आप वोट के लिए कर सकते हैं। बाद में आपने उन्हीं सिंधिया जी को गले लगा लिया, फिर उनको विभीषण का, पहले गद्दार का, फिर विभीषण का, और अब आपकी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, अब उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी पार्टी के अंदर से आई है बात। जिस समय ये सारी बातें डिस्कशन में थी उस समय भी मैं एक टीवी चैनल पे था। पहली बात तो ये है कि इतिहास को इस तरह से कविता के आधार पर उसका निर्धारण नहीं हो सकता। किसी कवित्री ने या किसी कवि ने कोई 2 लाइनें लिख दी हैं। आप शिवराज जी से सहमत नहीं है जो उन्होंने वहां चुनाव में नजरिया, उनका अपना नजरिया हो सकता है, भाषण किसी भी नेता का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन इतिहास जो हिस्टोरियोग्राफी है, हिस्टोलॉजी है, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत है और किसी को कुछ साबित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों की ज़रूरत होती है। जो हमीदुल्लाह खान के बारे में हम कह रहे हैं वो हमीदुल्लाह खान के खुद के वारिसों से पूछ लो तो भी बता देंगे वो। एक आखिरी सवाल मेरा है कि केवल ये भोपाल में क्यों कर रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर इस तरह के नाम है, आप बुरहानपुर चले जाएं और भी कई जगह है। देखिए, ऐसा है कि हर स्तर पर इसके लिए राज्य सरकार क्या एक सामान्य नीति नहीं बना सकती? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर स्तर पर लोकल एस्पिरेशंस के आधार पर बहुत सारी चीज़ें मांगे उठती हैं।
अब सरकार के सामने आप जैसे हम जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि दूसरे बहुत सारे मुद्दे, सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होता है, जनता की ज़रूरतें पूरी करने का होता है। रही सांस्कृतिक मान बिंदुओं की बात, सांस्कृतिक इशूज़ की बात, तो जनता के बीच से जब कोई बात आती है तो जो जनप्रतिनिधि हैं उसको उठाते हैं, इसीलिए भोपाल के पार्षदों ने संभवतः उसको उठाया है। लेकिन जो बात उठाई गई है उसको मैं समझता हूँ कि भोपाल के जो कांग्रेस के नेता हैं या कुछ मुस्लिम नेता हैं, उनको हमीदुल्ला खान से खुद को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूं, आप क्षमा करें, जी। अंतिम सवाल पूछ चुका था। नाम बदलने से स्थानीय लोगों को क्या फायदा होता है? जैसे अभी चर्चा है कि अशोका गार्डन का नाम रामबाग किया जाएगा, तो क्या अशोका गार्डन में अब राम राज्य आ जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि किस स्थान का नाम क्या बदला जा रहा है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो विदेशी शासनकाल के दौरान जो नाम बदले गए थे, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो जॉर्ज के नाम पर बहुत सारे इस देश में अवशेष थे, विक्टोरिया के नाम पर बहुत सारे थे, वो सब बदले नाम क्योंकि गुलामी के प्रतीक थे। सर और इसीलिए आज भी है दिल्ली में, आज भी हाँ है। अभी भी है, तो उन सबको बदले जाने में कोई हर्ज नहीं है, बदला जाना चाहिए। कोई भी स्वतंत्र तो देश, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी तो बनना चाहिए ना। नहीं तो अगर पॉलिसी बनेंगे तो आप भगवाकरण का आरोप लगा देंगे। इसलिए हमारी नहीं, हम कोई आरोप नहीं सरकारों का एजेंडा तो निश्चित तौर पर विकास है, लेकिन जनता की जो एस्पिरेशन है और किसी भी स्वतंत्र देश में गुलामी के चिन्ह नहीं रहना चाहिए, ये जरूरी है। जब तक ये गुलामी के चिन्ह है, इसका मतलब हम मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रभावी बहस हमने की है। हमने दीपक विजयवर्गीय जी को बुलाया और उन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से ये बात कही है कि कुछ भी हो देश में, यदि किसी ने गद्दारी की है इस देश के साथ, तो उनके नाम से यदि कोई मोहल्ला, कोई स्कूल, कोई कॉलेज होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ रहने वाले, पढ़ने वालों के बच्चों पर मानसिक असर तो पड़ता है। उनका कहना है कि गुलामी के चिन्हों को हटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, स्थानीय संस्थाओं की है और वो अपना काम कर रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए पॉलिसी नहीं बन रही कि अभी कहीं ऐसा ना हो कि आप भगवाकरण का आरोप लगा दें। दीपक विजयवर्गीय जी ने अपनी बात पूरी सक्षमता से रखी और हमने सवाल भी पूछे हैं। आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।